दोस्तों आप सभी को नमस्कार और मैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा मैसेज देने के लिए आया हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि कुछ पुलिस वाले बहुत ही चिल्लाकर एक रेप विक्टिम को, रेप की पीड़िता को धमका रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें यह बोल रहे हैं कि कोई भी वकील पुलिस स्टेशन में एंटर नहीं कर सकता, पावर नहीं है उसको, अगर वो एंटर कर गया तो उसको भी मारेंगे। ये पुलिस वाले मारेंगे दोस्तों वकीलों को। चलो अच्छी मजाक कर लेते हैं ये लोग, खैर अच्छी बात है। मैं दोस्तों ना एक वीडियो देखी थी बच्चे की जो बोलता है कि भैया मेरे मुंह से निकल गई भैया। अब मुंह से तो निकल गई इनसे, अब भुगतना इनको बहुत तगड़ा पड़ेगा। तगड़ा क्यों पड़ेगा? पूरी वकील की जो फेटर्निटी है वो पहुंच गई पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचते एसएचओ साहब भाग गए, और भाग गए वो पुलिस वाले भी जो बोल रहे थे कि कोई पुलिस वाला कोई चाहे तो किसी वकील को अंदर नहीं घुसने देगा। अच्छा जी, आप अंदर नहीं घुसने दोगे? चलो कुछ जवाब देते हैं आपको। एक विक्टिम को वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। आप दादागिरी करने के लिए बैठे हो गए यहाँ पे? क्या है यार? अगर आप दादागिरी कर रहे हो तो फिर हम भी बैठे हैं। आपको इंटीमेट कर दीजिए। आप भी बोलो गलत है। मेरी बात सुनो। हेलो भाई साहब, मैं बोल दूं भाई साहब, अच्छा मान लेना कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, ये एसएचओ साहब की एंट्री नहीं होगी। एसीपी साहब जो भी बोले सोच समझ के बोले। DCP साहब has come forward. Yes. Let the DCP साहब has come forward. He is the supreme. Give us the direction. Yes. इतना सुप्रीम हूँ इतनी डिग्री लेने के बाद। आइए। He is the supreme of the district, so let the DCP come. Let the DCP come. He is the supreme officer of the district. यही बैठ जाते हैं, यही बैठेंगे, यही बैठ जाते हैं, यही बैठेंगे हम लोग। तेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दियो। वकील से क्या लेना देना है? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर। चल। क्यों तुम्हारे साथ? मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकील, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी एलिगेशन सुन मेरी बात। आएंगे कि पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फैमिली का नंबर मुझे याद नहीं। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ अपना फोन? तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील क्यों तुम्हारे साथ? मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। कितने साल की है? मैं 20। फिर तो मैम मुझे तेरा खुद का दिमाग है ना? दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बता। फैमिली को बुला यहाँ थाने में। मम्मी पापा को बुलाना चाह रही है? मैं वकील को बुला लेती हूँ। किसको? वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी आपके लड़के के कहाँ चोट लगी है, बताओ। मेरी मम्मी की अभी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए वो आई नहीं बना। वो मेरे डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे, आप करा लूंगी। फोन नहीं दूंगी, फोन मैसेज होगा, ये तो केस रजिस्टर होगा। तो आगे बता। कर लीजिए, पर मुझे वकील से तो बात करनी नहीं, वकील से क्या बात? पेरेंट्स का नंबर बोल, पहले एड्रेस बोल अपना। फोन मेरी मम्मी का है। अपना नाम बोल, फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले।
फोन खोल के देख लेना। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ फोन। किसने किया आपके साथ? सर करने की कोशिश की है। किसने? शिवम गुप्ता। ठीक है, इसको क्यों बुला रहा तुमने? फाइल करो इसकी कंप्लेंट। ये खुद आती है सर थाने में। सर मुझे तो पता बाद में चला है कि इसका ये सिस्टम है, मुझे थोड़ी पता था कि इसका ये है चला है। सर आप 28 तारीख की फुटेज देख हाँ देख ली हमने। 1 घंटे के पहले की। सर ये अपनी अब तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर। समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तो आना, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। वकील से क्या लेना देना है? अभी जो वकील फोन कर रहा है सर, मेरे को फोन पे बोल रहा है अभी ना चाहता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने फोन। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वकील ने सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़ी तमीज से बोले, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होकर बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील और बिना मतलब के फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर दिया बेटे। तू शादी क्या बंद कर। हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात नहीं तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी नहीं इन्वेस्टिगेशन। करनी। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल। वकील जरूर समझाती हूँ, समझ गई? मैम वकील ने कहा आपसे बता। तेरे वकील को समझा दे देना, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ, फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी allegation और सुन मेरी बात। लगाएंगे कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। यार ये जो तू हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है, कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? मैडम मेरी कैसे प्रूव करेगी तू? पैसे देके होती थी सिर्फ शॉप। अब मेरी बात सुन, खत्म केस, अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे, इनसे भी ऐसे माफी नहीं मत होगा। मांग। सुन इनको ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेन देगी बिना मतलब की, जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं। तो रेप कह रही, फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप यार करने मैंने की दुकान कोशिश। बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले, गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। मैम आप लेकिन तू झंझट में फंस जाएगी अभी भी। फोन आ रहा है, तेरे से बात करनी। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मैम रोशन कर सकते हैं? अभी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चली जाना। मैम स्टेटमेंट मेरी यही है। क्या है? मतलब कंप्लेंट ही मेरी, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। मैम कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। जा तो फिर ले चलती हूँ एसएचओ के पास, चल कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख रही। तो सर मैम मैंने आपको बोला तो ना मैम, मैं तो आपसे आराम से ही बात। वकीलों को चोर घोषित किया गया है। फर्टिलिटी का है, इसमें ये कहा गया है वकील दो कि कोटी के वकील आएगा तो पिटेगा। वकीलों की औकात क्या है? वकील 2 कोटी के हैं, वकील की औकात क्या है? अरे सर भाई इतना सुन ली मैंने सब। ये सर पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना दिया था, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो दूसरे नहीं देगा। संतरी दूसरे नहीं देगा सर। ये स्टेटमेंट ऐसा जैसे मुल्क में खाना बना हुआ है, सबसे साफ की ये ऐसे तो नहीं। और खराब है ना, हम सबका साथी क्या उनका कचरा काटो और सबको अंदर करो बस। दुनिया और नहीं हमारा शर्म नहीं,
क्रिमिनल है, हमें अंदर करो। लॉकअप में बैठ लेते हैं। जो भी गलत हुआ है, जो भी गलत पूरा एक्शन करो ना सर, एक्शन करो। हम Let the DCP साहब has come forward. Yes, yes, absolutely. Let the DCP साहब has come forward. He is the supreme. Give us the He is the supreme of the direction. Yes, मैं इतना समझता हूँ इतनी डिग्री लेने के बाद। आइए he is the supreme of the district, so let the DCP come. Let the DCP come. He is the supreme officer of the district. यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठेंगे हम लोग। एक विक्टिम को वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। आप दादागिरी में करने के लिए बैठे हो गए यहाँ पे? क्या है यार? आप दादागिरी कर रहे हो तो फिर हम बैठे हैं। पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए, विक्टिम को कोऑपरेट करने के लिए हो या टॉर्चर करने के लिए, टॉर्चर करते हो? बताओ जो ऐसा लो बनता हूँ, रेप पीड़िता शिकायत लेकर आई है, आपके पास वीडियो है। नहीं छोड़ दो। एक रेप की पीड़िता आपके पास शिकायत लेके आती है, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसके बाद धमकी दी साथ में, उसके बाद वकीलों के साथ बदतमीजी करी और हमें 2 करोड़ का बताया। कल से कोर्ट बंद, पटियाला हाउस कोर्ट में कोर्ट बंद करो कल से। मेरी बात सुनो, मान साहब मेरी सुनो, मान साहब मेरी सुनो, मेरी बात सुन लो आप ध्यान से। इस मैटर को एट द टाइम रिजॉल्व आप कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप शांति से इधर हंसोगे, इधर हंसोगे तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप सीनियर ऑफिसर हो। SHO क्या आप एक बार बता रहे हो, आप पूरे नेशन पे लाइव हो, आप बता दो आप दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हैं, इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही, या कल पटियाला हाउस में वकील हड़ताल पे जाएं। हाँ, आप इस वक्त लाइव हैं इस वक्त नेशनल पोर्टल पे लाइव हैं आप, और इसलिए ACP साहब जो भी बोले सोच समझ के बोले। हमें कार्रवाई चाहिए, और खाली भी आप अपने DCP और उच्च अधिकारियों से पूछ लो इन SHO और इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या वकील कल से पटियाला हाउस में हड़ताल पे जाए। होती रहती है। आप सीनियर ऑफिसर हैं एट द टाइम। एक मिनट सेक्रेटरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार सुन लो साहब। सेक्रेटरी साहब बैठे सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा 1 by 1 करके देखिए क्यों हो रहा है, यही फैसला बनाएंगे। जो भी मामला है आपको आपके संज्ञान में है, और सबने बात अपनी अपनी जो है, जो ग्रजेज हैं देखिए वो खत्म नहीं हो रहे हैं आपके हमारे। क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जो आज अभी वीडियो सर्कुलेट हुआ और आप ही के यहाँ यहीं से गया है, बहुत ये डिसरिस्पेक्ट इस तरीके से लेवल पे कोई नहीं सोच सकता है। मैं आपको बस खाली हम लोग यहाँ इकट्ठा इसीलिए होंगे, हम यहाँ धौस दिखाने नहीं आए। इस जगह पे खड़ा होकर के जहाँ पे हम मुखिया समझते हैं आप लोगों को, हमें आप प्रोटेक्ट करेंगे और एक विक्टिम को प्रोटेक्ट करेंगे और उससे तमीज से बात करेंगे, एक अच्छे से हमारी बात जो हम, क्योंकि हमारी आपके बीच की जो कड़ी है हमेशा बनी रहेगी। आपने जिस तरीके से हमें डिसरिस्पेक्ट किया और हमें आपने ये बात कही कि 2 कौड़ी का, और जिस तरीके से कि पिटेंगे, दूसरी चीजें है बात है कि ये बहुत ही ये एक किसी ऐसे आदमी को जो हम प्रेस करते हैं कि वो हमें हर तरीके की संगत दिलाएगा, और उस लेडी के साथ, बच्चे के साथ जो भी मामला हो, देखिए मामले पर मैं जान ही रहे, बस जो टोन है, जो लैंग्वेज यूज किया गया है, वो देखिए, जो लहजा है, जो तरीका है, ये तो अच्छा हुआ कि वीडियो बन गया। मुझे लगता है अगर वो नहीं पता चलता तो पता भी नहीं हो पाता। हमें पता ही नहीं लगता कि वो बॉडी नहीं, दिल्ली के थानों में कंप्लेनेंट के साथ क्या व्यवहार होता है, ये देश को पता ही नहीं चलता। एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा देखिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पे, आप आकर के इस बात को, हमारी बात को इसलिए सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए सारे व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति है कि आप लोगों ने हमें चैलेंज कर दिया, ये बता करके चैलेंज कर दिया कि देखिए ऐसा हम वकील लोगों को समझते हैं नहीं, ये कुछ भी नहीं है हमारे, 2 कौड़ी कुछ है, और मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, हम ही सर्विस कर, ये मैसेज किया। अब वो पूरे देखिए हर जगह पे लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, आज भी किसी कोर्ट में आप जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर आदमी सागरपुर कर रहा है।
हमारी हमें भी इस बात का है कि देखिए आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, आप बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए इस बात को आपने भी एक्सेप्ट किया और कहा कि गलत है तो गलत है, ये गलत है। ये जो भी लोगों ने बोला है, जो भी स्टेटमेंट दिया है आपकी तरफ से, आपके स्टाफ लोगों ने दिया है, चाहे महिला हो, जो भी लोग हैं, उन्होंने गलत किया। कोई भी सुने को मानेगा। उनकी शादी सेम नहीं हुआ है, वो स्पीकर पे है। सर पहले एक बार एक मिनट, एडवोकेट प्रीति है पटियाला हाउस में। अरे उनका बाद में हमें पहले ये सुन ले क्या करना, ये कार्रवाई करना। सर कीजिए, सर कीजिए, आप कीजिए। अरे बात इन लोगों पे एक्शन लेंगे। बात ऐसी गलत बोला है, गलत कहा है, एक तरीके से चैलेंज किया है, एक तरीके की जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप ड्यूटी पे थे। एक मिनट मैडम, आप यहाँ पे ड्यूटी पे थे। आप ड्यूटी पे रह करके अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज यूज करेंगे, उन लोगों को यूज करेंगे जहाँ हमारा वास्ता, दिल्ली का हमारा वास्ता है। तो मुझे लगता है कि देखिए लोग आएंगे आपके पास, ये बात कहने आएंगे। जो आज हम लोग आए आपसे कहने आए, आपसे पूछने आएंगे कि ऐसा आपने क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसे ऐसे हम लोग हैं क्या, आप मुझे बता दीजिए क्या हम लोग हैं। आप ऐसे हैं तो हम भी कहते हैं कि आप लोग भी ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं। अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग चला नहीं पाएंगे सिस्टम। हमें कहीं ऑफिसर है, ये काम क्यों करते हैं? खाना खरीद रखा आप ऑफिसर हैं, आपके अंडर में आप ऑफिसर हैं, एक अच्छे ऑफिसर हैं, चीजों को समझ रहे हैं। आपके अंडर में जितने लोग आपका अंडर में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हर दिन आप हमको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं। आज इसी बात की कमी है। ऐसे में और SHO जैसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट आपने दे रखी है। सर एक मिनट सर, हमारी बात आपने सर हेलो सर आप अगर आप शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हो जाएगा। वो कहे बोलो सर, आप भी बोलो सर। गलत है, इसकी गाड़ी बनी है। मेरी बात सुनो। हेलो भाई साहब, मैं बोल दूं भाई साहब, मान लेना कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, ये SHO साहब की एंट्री नहीं होगी। आप लड़के को बोलते 751 में बंद कर देंगे, 751 बंद करोगे, सुबह हम लोग आगे छुड़ा लेंगे। उसके बाद क्या आप लोगों ने जो कुछ किया ना किसी के भी साथ, जो रेप विक्टिम जो आई थी, पीड़िता जो आई थी, पहली बात तो आप ना कान खोल के थोड़े कानूनों को समझो। हम जो सुबह शाम रात दिन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना और मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करते हैं, तुम्हें जब ये नहीं पता IPC और CRPC में अंतर क्या होता है, BNSS और साथ में BSA में डिफरेंस क्या होता है, जो अभी BNSS बन गया CRPC का, और आप बात करो 751 बंद कर दोगे। विशाखा कुमारी का जजमेंट देखो, आप साफ बोलते हैं कि जब ऐसे मामले आते हैं जो संगीन टाइप के मामले हैं तो उसमें ज्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है, सीधा FIR लॉन्च कीजिए। और आप FIR लॉन्च नहीं कर रहे हो और आप मांडवाली करवा रहे हो पुलिस स्टेशन में बैठकर। बहुत अच्छी बात है। आपने क्या कुछ किया उस लड़की के साथ, क्या कुछ उसके साथ में आपने गालियां दी वकीलों को, पूरी CCTV फुटेज हम चाहे ना निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवाएंगे हम? परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है, पढ़ोगे तो समझ आएगा ना।
आप कर क्या रहे हो? वो भी एसएचओ साहब के ऑफिस में बैठकर हो रही है सारी ये बातें। सारी रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे हम वॉइस के साथ, और अगर वहां पर अगर नहीं हुए, सीसीटीवी कैमरे नहीं हुए, विद रिकॉर्डिंग आवाज के साथ, नाइट विजन के साथ एक्शन हो जाएगा पुलिस स्टेशन पर। ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं ना, इनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कराना चाहिए, और बहुत जरूरी है। आप पुलिस वालों, जितने भी पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले वकीलों को रोकेंगे पुलिस स्टेशन में आने के लिए। अच्छा, सीआरपीसी का सेक्शन 41D जरा आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझा रहा हूं मैं साथ में, या फिर BNSS समझ आती है ना आपको, तो उसका सेक्शन 35 पढ़ लीजिए। हमें तो अधिकार है अपने क्लाइंट से मिलने का, आप कैसे रोक दोगे हमें? इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम कानून से ऊपर हो। जितने पुलिस वाले हैं कानून से ऊपर हैं। चलो, आपको वो भी देखेंगे। पटियाला हाउस आना, आपका थाना जो है उसका कोर्ट तो पटियाला हाउस ही लगता है ना, आना आप लोग वहां पर, हम बात करेंगे, आप साक्षात्कार करेंगे। एक विद्वान से दूसरा विद्वान मिलेगा। हम तो वकील लोग हैं, हमारे नाम के आगे लर्नर लगता है। लर्नर मतलब क्या? विद्वान, अधिवक्ता। आपके नाम के आगे तो वो भी नहीं लगता है। साक्षात्कार करेंगे आपसे हम, आप आइए जरा वहां पर एक बार कोर्ट में, हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता के साथ हम लोग क्या पूछेंगे आपसे कि आप हमें पुलिस स्टेशन में नहीं एंटर होने दोगे। चलो, कोर्ट तो हमारा ही है, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। आपसे बात करेंगे कानून के बारे में, जिसमें कि सेक्शन 376 में लड़की आई एफआईआर करवाने के लिए। अभी बीएनएस का सेक्शन 64, 69 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस, और आप हमें रोकोगे। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी ना, मैं आप सभी कुछ आपके अधिकार बताता हूं। पुलिस स्टेशन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है पुलिस वालों की। कोई भी इंसान कभी भी जा सकता है, अपने किसी भी काम के लिए जा सकता है, वीडियोग्राफी कर सकता है, पुलिस वालों से बातचीत करने की, और पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता है। पुलिस वाला आपको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, तू करके बात नहीं कर सकता है। ये पुलिस वाले जो बहुत सारे घूसखोर टाइप के पुलिस वाले होते हैं ना, जो एक बाइक को रोकवा के 50 रुपए मांगते हैं, 50 रुपए दे दो हमें, 100 रुपए दे दो हमें, वो बोलते हैं कि वकील लोग तो पैसे के भूखे हैं। अरे भाई, हम लोगों को एक किताब तक कोई फ्री में नहीं देता, एक किताब फ्री में नहीं मिलती, हमें पढ़ना पड़ता है सुबह शाम रात दिन। एक एक केस की इतनी मोटी मोटी पोथियां होती है। लो तुम्हें एक दिखाता हूं, लो तुम जरा समझ लेना, इतनी मोटी किताब पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। ये एक हमारा मैनुअल है, बीएनएस, BNSS और BSA। इसको ही पढ़ लोगे ना, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ा ग्रंथ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं। पॉक्सो पे आओगे तो शायद नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे, एनडीपीएस आओगे कहां से कहां पहुंच जाओगे, PML आओगे, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं। डेली पढ़ते हैं, डेली समझना पड़ता है। कार्तिक हमारे मित्र आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और सुन रहे हैं मुझको, और ऐसे बहुत सारे वकील भाई हैं। कल बात करेंगे इनसे, कल जाएंगे वहां पर पुलिस स्टेशन, जाके पूछेंगे पुलिस वालों से, क्योंकि अगर पुलिस वालों को उनकी ही भाषा में जवाब ना दिया जाए, क्योंकि देखो सारी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा अपना देश, संविधान से अपना देश चलेगा। जो देश का कानून है सबको ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे पुलिस वाला हो, वकील हो, या फिर नॉर्मल एक इंसान हो। पर पुलिस वालों को बताना जरूरी है कि जो पुलिस स्टेशन है ये किसी की प्राइवेट जागीर नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पुलिस वालों की नहीं है। सरकारी नौकर हो तुम, सरकारी नौकर हो। एक नॉर्मल सा कोई इंसान आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे, इंक्वायरी खुल जाए, पैसे लेते पकड़े जाओ, तो उसी वक्त क्या होगा, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। कौन करेगा? एंटी करप्शन, और आप भागते नजर आओगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, जबकि ये पुलिस स्टेशन पहुंचे वकील लोग, और वहां पर है ही नहीं पुलिस वाले, गायब हो गए। कौन गायब हो गए? वही जो लेडी पुलिस वाले हैं, और साथ में एसएचओ साहब गायब है पुलिस स्टेशन से। भाई कल का मैं आपको कल का एक अपडेट भी दे दूंगा, बट पहले उन पुलिस वालों की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जिन्हें खुद अंतर नहीं पता। आईपीसी, सीआरपीसी, BNS की बात वो लोग करते हैं। आईपीसी है सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, ये एक मैनुअल हो गया पुराना हमारा। नया मैनुअल क्या बोलता है? BNS, BNSS और BSA। इसमें अंतर नहीं पता इन लोगों को, बात के साथ ही क्या बंद कर देंगे। और वकील लोग पैसे के भूखे होते हैं। आप लोग तो बड़े अच्छी बात है, रोजाना मैं न्यूज देखता हूं कि इस पुलिस स्टेशन में ये पुलिस वाला घूसखोरी करते हुए पकड़ा गया, घूस लेते हुए पकड़ा गया। बात करेंगे इस पर भी, परमवीर सिंह सैनी पर। और मैं तो ये बोलता हूं, जितने भी देश में जितने भी वकील हैं, सभी वकील डिफेमेशन ठोक दो, सभी वकील डिफेमेशन ठोक दो पुलिस स्टेशन पर, कि आपने पुलिस वालों ने नाम लिया वकीलों का कि वकील लोग तो पैसे के भूखे होते हैं। पुलिस वाला अगर अंदर, पुलिस वाला बोलता है कि अगर कोई भी वकील अगर पुलिस स्टेशन में एंटर कर जाए तो हम उसे मारेंगे, पीटेंगे। अच्छा जी, पीटने के भी चार्जेस लगा देंगे हम। आपने धमकी दी हम लोगों को, धमकी दी है तो ऑब्वियसली बात है भाई, हर इंसान, हर वकील अलग अलग है। कोई करोड़ों की डिफेमेशन ठोकेगा, कोई लाखों की, हजारों की, कोई बात नहीं, आपसे मिलेंगे हम कोर्ट में। पर सबसे मैं यही बात बोलना चाहूंगा, देखो
आर्टिकल 21 जो बोलता है ना, लाइफ एंड फ्रीडम की बात करो, लाइफ एंड लिबर्टी, देश में सभी बराबर है। आर्टिकल 14 सब बराबर है। कोई किसी के अगेंस्ट अगर भद्दी टिप्पणी करेगा या फिर कोई भी गलत टिप्पणी करेगा, बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। और एक बात और कानून समझाता हूं, एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द एनी पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, बट हम वकील लोग उसको बताते हैं रास्ते। ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। पर पुलिस वाले फिर भी अपने डर को बनाए रखना चाहते हैं क्लाइंट्स के साथ में, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, लोगों के साथ में जो कंप्लेंट करने जाते हैं। बट ऐसा है नहीं, नाम होने देंगे और ना चलेगा। वकील एकता जिंदाबाद, हम सभी एक फ्रेटर्निटी से हैं। वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। पुलिस वालों को समझाना मैं चाहता हूं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे तो भी जितने हम रोजाना केस करते हैं ना, इतने केस पूरे 6 महीने में आपके पास नहीं आते होंगे। एक दिन में 15 से 20-25 केस हम लोग कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, जब बहुत ज्यादा हमारा जब शेड्यूल टाइट होता है। आप 6 महीने छोड़ो, साल में इतने केस नहीं करते होंगे। ऐसी बहुत ही कम, रेयर टू रेयरेस्ट चार्जशीट बनती है, इसको हम तोड़ ना दें। आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है कि हर वकील एक जैसा नहीं, तो हर पुलिस वाला भी एक जैसा नहीं, बट पुलिस वालों को समझनी चाहिए अपने शब्द को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो 41A का नोटिस तक इशू नहीं करते, जिसको 35 सबसेक्शन 3 बोलते हैं। अरनेश कुमार सतेंद्र अंटिल का जजमेंट है, और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बात कि आपका जो अरेस्ट करना है वो रेगुलर मैनर में नहीं, रूटीन नहीं है, वो चीज रूटीन में नहीं आना चाहिए। एक्सेप्शनल केस है, पर ऐसा करते हो आप लोग। कई बार तो हम वकील लोग खुद ही पुलिस वालों को छोड़ देते हैं कोर्ट में, वरना तो वो वहीं सस्पेंड हो जाए। फिर भी आप अगर ऐसा करोगे तो जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा, जवाब बराबर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं पर्सनली जाऊंगा पक्का सागरपुर थाने में, जाके देखते हैं जो पुलिस वाले हैं डिफेमेशन ठोकेंगे, कोर्ट में इनको लेकर आएंगे और बात करेंगे स्पेशली जो ये पुलिस वाले जिस तरह से गंदी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल कर रहे थे, अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीज गलत है। अगर गलत शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, डिफेमेशन आएगा। धमकी दोगे तो धमकी के सेक्शंस भी लगेंगे। किसी भी तरह से किसी भी वकील भाई के साथ में अत्याचार होगा, पूरी वकीलों की फ्रेटर्निटी साथ खड़ी हो जाएगी। फिर आप लोगों को थाने से भागना ही पड़ेगा। ये उन सभी पुलिस वालों के लिए था जितने भी पुलिस वाले गलत करते हैं और गलत तरीके से लोगों को लूटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरे को इतना समय दिया, आपने सुना। बाकी रिजल्ट आपको जल्दी 1-2 दिन में मिल जाएगा। हम वकील लोग जो कुछ करेंगे आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।